इंदौर और ऋषिकेश में ट्रेन में मिले महिला के शव मामले में पुलिस ने मृतका की पहचान रतलाम जिले के मऊ गांव की निवासी के रूप में कर ली है, लेकिन पुलिस अब आगे की जांच में जुट गई है। पुलिस महिला की हत्या कर शव के टुकड़े कर ट्रेन में रखने वाले आरोपी की तलाश लगातार कर रही है। रतलाम जिले के बिलपाक थाना क्षेत्र के मऊ गांव में रहने वाली मीराबाई का शव ट्रेन के 2 अलग-अलग कोच में अलग-अलग टुकड़ों में पुलिस को मिला था। जीआरपी पुलिस को ये तो सफलता मिल गई है कि महिला की पहचान हो चुकी है। मृतका की 5 बहनें हैं। सभी बहनों ने अपना नाम और अपने इकलौते भाई का नाम हाथ पर गुदवा कर रखा हुआ था। इस आधार पर ही परिजनों ने मृतका मीरा की पहचान की थी। अब पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती आरोपी को पकड़ना है, जिसे लेकर रेलवे एसपी ने कहा कि महिला की पहचान तो कर ली गई है, जो आगे एक बड़ी चुनौती थी। अब आगे पुलिस की अलग अलग टीमों को आरोपी की तलाश में जुटाया गया है। दिनांक 8 तारीख को, इस महीने की 8 तारीख को नागदा महू पैसेंजर ट्रेन में एक महिला की लाश मिली थी, जो कि बोरे में और बैग में बंद थी। उसका ऊपर की बॉडी पार्ट मिला था और उस पे से जो है अज्ञात पे मर्ग भी दर्ज हुआ और 302 आईपीसी का अपराध दर्ज करके विवेचना प्रारंभ की गई थी। इसका बाकी का जो बॉडी पार्ट है, पैर और हाथ, ये ऋषिकेश में योगनगरी एक्सप्रेस ट्रेन में मिले थे। तो इन सबको देख के और उसमें जो पहचान के चिन्ह थे, उसके आधार पे हमारी जो शासकीय रेल पुलिस की टीम से एसआईटी गठित की गई और अलग अलग जगह स्थानों पे हम लोगों ने इसकी सर्च शुरू की और साथ में हमारे जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं सीसीटीएनएस वगैरह के माध्यम से जितने भी इस क्षेत्र में आसपास में गुम इंसान महिलाओं थे, उनके रिकॉर्ड निकाले गए और उनको जो है थानों से संबंधित से वेरीफाई किया गया। साथ ही एक सेपरेट टीम भी बनाई गई और जो जगह जगह और गुम इंसानों के गाँव में भी जाके पूछताछ पतासाजी कर रहे थे। इसी दौरान यह पता चला है कि जो रतलाम जिला है, उसका बिलपाक थाना है, वहाँ उसके मऊ गांव में एक महिला इसी प्रकार से जो घटना उसके 2 दिन पहले यानी 6 तारीख को वहाँ से घर से निकली हुई है, जो अभी तक घर वापस नहीं आई है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए उसमें हम जांच करते हुए इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि जो लाश मिली हुई है अज्ञात महिला की, ये वही है और उसके लिए पूरी तस्दीक की गई है। उसके जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो मेनली था, उसके हाथ में टैटू बना हुआ था जिसमें उसका नाम मीरा बेन और गोपाल भाई लिखा हुआ था। उससे हमारी जो है 80-90% कन्फर्मेशन उसी से हुई, क्योंकि जो उसकी और बहनें हैं, उसकी करीब 5 बहनें हैं, तो 5 बहनों ने भी इसी प्रकार का जो है अपने भाई का नाम, गोपाल उनके भाई का नाम होता है, तो अपना नाम और भाई का नाम ये सभी बहनों ने लिखा रखा था और उन्होंने उसको पहचान के बोला कि हमने भी ऐसे ही लिखाया है कई सालों पहले बचपन में, और उसने भी लिखाया हुआ था। इसके अलावा उसके जो हाथ की जो कंगन थे, कानों में जो बाली पहनी हुई थी, उसको भी उसकी 2 यंग बच्चियां हैं, एक 13-14 साल की, एक 15 साल की है, तो उनने आइडेंटिफाई किया कि मम्मी की बाली है। और इसकी एक सिस्टर ने ये भी बताया कि ये बाली हम दोनों ने 5-6 महीने पहले किसी मेले में खरीद के पहनी थी, तो उससे भी आइडेंटिफाई हुआ है। इसके अलावा जो हाथ में चूड़ी पहनी हुई थी और एक शॉल मिला था, तो शॉल को भी बच्ची ने जो आइडेंटिफाई किया कि ये जो शॉल जिसमें लिपटी हुई थी वो ये मेरी मम्मी की शॉल है। और बाकी उसके जो भाई थे गोपाल, उनके माता पिता, सबसे बातचीत हुई है, उससे हम ये उसकी पहचान अभी स्थापित कर पाए हैं। इसके अलावा अब घटना कैसे घटित हुई है, ये वहाँ से चली कैसे है, किन किन ट्रैक से गई है, तो हमारी टीम अभी भी लगी हुई है और पूरा ट्रैक को फॉलो कर रही है कि वो आखिर तक घटना कहाँ घटित हुई है और ये उज्जैन इसकी बॉडी कैसे पहुँची है। तो अभी इस संबंध में जाँच जारी है, जैसे आगे हमको साक्ष्य मिलते जाएंगे उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। अभी हमारे पास सारे फ्रंट जो है हम अभी ओपन है हमारे पास। हम पारिवारिक दृष्टि से भी देख रहे हैं। एक ऐसे जांच में पता चला कि एक दिन पहले उसके पति इसके साथ भी थोड़ा सा कुछ वाद विवाद हुआ था, तो उस एंगल पे भी जांच कर रहे हैं। इसके अलावा कोई अन्य प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति से या कहीं किसी से कुछ लेन देन का विवाद हो, आर्थिक वाली बात हो, तो उस पर भी हम जाँच कर रहे हैं। किसी प्रकार से किसी का अगर अलग से संबंध भी हो सकता है, तो उस एंगल पे भी हम जाँच कर रहे हैं। हाँ, अभी तो वो जहाँ जहाँ भी संभावित जगह है, हम टोल नाके हो गए उनमें भी चेक किया। सारे जो कैमरेज हमको रास्ते में दिखे, रेलवे स्टेशंस पे जो लगे हुए हैं, हमारे नागदा का रेलवे स्टेशन है, महू का है और उज्जैन का है, तो जहाँ जहाँ भी हमारे पास सीसीटीवी कैमरे हैं उनके फुटेज उस टाइमिंग के आधार पे उसको भी हमने चेक किया है। इसके अलावा जहाँ हमको
कुछ ऐसी लोकेशंस का पता चल रहा है जो वहाँ की संभावना उसकी हो सकती है, तो वहाँ भी हम बस स्टैंड वगैरह स्थानों पे भी जो है वहाँ भी जो उपलब्ध कैमरे हैं उनको भी हम तलाश कर रहे हैं। लगभग करीब मान के चले हम करीब 125-150 कैमरों को हम अभी खंगाल चुके हैं और करीब करीब जो है इतने ही लोगों से सारे क्षेत्र में पूछताछ हो चुकी है।